नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार रेमेडी के ऊपर है। चूंकि ये त्योहार आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है रेमेडीज। हम लोग जो है प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो हमारे को रेमेडी तो कुछ करनी पड़ती है। बड़े ध्यान से सीखना, रेमेडी का मीनिंग क्या है। उपाय और टोटके में डिफरेंस होता है। मैं रेमेडी उपाय को बोलता हूँ, टोटके को नहीं बोलता। ना मैं टोटके पढ़ाता हूँ, क्योंकि टोटके का मीनिंग होता है चले तो चांद तक चले, नहीं चले तो फायर खोल देगा वो। टोटके हमेशा ज्यादातर मैंने देखा फायर खोलते हैं। यू आर बॉर्न इन नेचर एंड नेचर की जो रेमेडी है, अगर वो करते हैं तो वो वर्क करती है। क्लियर है? इन चीजों को समझना जरूरी है। अब दो टाइप का होता है। एक, हमारी दशाएं अनुकूल नहीं होती हैं, हम रेमेडी करके उनका जो पाप प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, उसको कम करते हैं। और जब हमारी दशाएं अनुकूल होती हैं, बड़े ध्यान से डिफरेंस समझना, रेमेडी का मीनिंग। एक, पहला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारी दशा अनुकूल नहीं चल रही, मान लीजिए 6, 8, 12 में बैठे ग्रह की दशा चल रही है, या छठे, 8वें, 12वें लॉर्ड की दशा चल रही है, वो अनुकूल नहीं है, तो हम रेमेडी करके उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में है उसको कम कर सकते हैं। खत्म नहीं होता, ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि वो मिट जाएगा। दूसरा दूसरा क्या है कि हमारे कोई अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है। किसी भी अच्छे ग्रह की दशम भाव में बैठे, पंचम, फोर, केंद्र या त्रिकोण में बैठे ग्रह की दशा चल रही है, हमको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। तो जब हम रेमेडी करेंगे तो वो हमको थोड़ा अच्छे से प्राप्ति हो सके, बस ये डिफरेंस होता है। वो थोड़ा सा उसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है उसको रेमेडी बढ़ा देती है। कोई बाबा जी का चमत्कार नहीं होता, ये गलतफहमी में कोई ना रहे। बाबा जी का चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है? तो हमको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा प्रैक्टिकल वे में मैं बता रहा हूं आपको। कहते हैं जब दशा, मैं हमेशा कहता हूं, दशा दिशा बदल देती है। एक सबसे अच्छी बात बताता हूं। भाग क्लास स्टार्ट करने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। भाग्य दो होते हैं। एक, नाइन्थ हाउस, जो आपके कर्मों को अनुसार भगवान ने भाग्य दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, दो होते हैं हमारे भाग्य। कर्मों के अनुसार भगवान ने हमारे को भाग्य दिया, दैट इज योर नाइन्थ भावा। एज पर योर प्रीवियस बर्थ कर्मास यू गॉट दिस नाइन्थ भावा। क्लियर? सेकेंडली, सी योर सैटर्न इन योर चार्ट। जो सैटर्न की पोजीशन आपकी कुंडली में है वो ये बताता है कि हमने क्या कर्म गति करी थी पिछले जन्म में। सिंपल सी बात, शनि जो है कर्म गति का कारक। अब आप चाहते हो कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा, देन यू राइट यूर सेल्फ ना, आप लिख लो, हर भाव से सप्तम भाव, भाग्य से सप्तम भाव द्वितीय भाव है, जिसे फ्री विल कहते हैं, जिसे एफर्ट्स कहते हैं, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। आप वो जागृत करो। अब अपना भाग्य खुद लिखो, पुराने को मिटाओ और नए को लिखो, लेकिन उसमें एफर्ट्स मिनिमम 3 बार ही होंगे, ये पहले बता रहा हूं। 2 एफर्ट्स में कार्य सिद्धि नहीं होगी, कोई गलतफहमी में ना जिए। मिनिमम 3 एफर्ट्स होंगे, क्योंकि अब आप भाग्य लिखने जा रहे हैं, अपना लिख सकते हैं आप भाग्य इस जन्म में। पूर्व जन्म के भाग्य को मिटा के अपना भाग्य लिख रहे हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस को आप जो है वो आपका स्वयं द्वारा लिखा हुआ भाग्य होता है। बात क्लियर होगी यहां तक सबको या नहीं हुई? अब चलते हैं पहले जमाने में। आप अभी कहीं पे भी वर्ल्ड में खुदाई हो रही है, सभी जगह शिवलिंग मिल रहे हैं। जिस तरह आपका परमाणु रिएक्टर का होता है, एटॉमिक रिएक्टर, उसकी शक्ल जो होती है वो शिवलिंग के आकार की होती है, क्योंकि वो एनर्जी कंटेन करता है। इसीलिए एटॉमिक रिएक्टर वर्ल्ड में शिवलिंग के आकार के होते हैं। इट कंटेन्स एनर्जी रिएक्टर। अब अभी आप देखो, रिसेंटली जापान के ऊपर लोगों ने, कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया था
कि उसका जो भूकंप आया था उसने उसका पानी जो है वो सी में छोड़ा है। क्लियर है? हमेशा हर एटॉमिक रिएक्टर पानी के बिना नहीं चल सकता, ये बात समझ लीजिए। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। दिस इज द साइंटिफिक क्लॉज। समझ में आया है आपको या नहीं आया? सिंपल सी चीज होती है। तो शिवलिंग पर आप कौन कौन से पदार्थ चढ़ाएंगे जिससे आपको लाभ मिल सके? शिवलिंग पर क्या क्या पदार्थ चढ़ाए? अब जैसे किसी की हड्डियां कमजोर है, समझ रहे हैं, या कैल्शियम की कमी है, तो शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक का मतलब होता है धार डालना। ठीक है, बात क्लियर है? सिंपल सा थ्योरी है। रुद्राभिषेक करके आप जो है उस दही को शिवलिंग पर जब आप मलेंगे, जैसे मैं दिखाता हूं आपको शिवलिंग का चित्र, ये आप देख रहे हैं शिवलिंग का चित्र। इस पर आपने जब दही मलेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, क्लियर है? तो आपको जो है वो आपके मसल, सॉरी, जो बोन्स है वो स्ट्रांग होंगी, हड्डी के रोग दूर हो जाएंगे। प्लस आपको अगर दही से रुद्राभिषेक करेंगे तो याद रखिए उससे क्या लाभ मिलेगा, साथ में आपको वाहन की प्राप्ति होगी। आपका मकान नहीं बन रहा तो मकान की प्राप्ति का योग हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं और आप रुद्राभिषेक करवाते हैं बच्चे से दूध में चीनी डाल के, आजकल चीनी आती है, शक्कर तो कोई नहीं रखता, फिर वो लोग कहते हैं जी गर्मियों में शक्कर नहीं मिल रही है हमको। पहले समय में, आज से 60-70 साल पहले, शक्कर ही लोग ज्यादातर यूज करते थे। ठीक है, तो आप चीनी डाल करके दूध में अपने बालक से, अपने बच्चे से, स्कूल गोइंग स्टूडेंट या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका ब्रेन बहुत अच्छा एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है? और एक सूक्ष्म बात बता रहा हूं आपको, जो लोग, अगर कोई बंगाल से हो तो मुझे खुशी होगी, बंगाल के अंदर महिषासुर मर्दनी कहा जाता है दुर्गा को। डिफरेंस समझिए, महिषासुर मर्दनी। महिष का अर्थ होता है भैंसा, भैंस। भगवान शिव पर गलती से भी भैंस का दूध नहीं चढ़ाना। भैंस के दूध और गाय के दूध में डिफरेंस समझ लीजिए। भैंस का बच्चा पैदा होते ही सो जाता है, गाय का बच्चा पैदा होते ही भागता है। गाय 1 लाख बच्चों में अपना बच्चा पहचान लेती है, भैंस नहीं पहचान सकती 1 लाख बच्चों में। बात क्लियर हुई? भैंस को मूर्ख बनाया जाता है। उसके बच्चे में भूसा, जब मान लीजिए उसका बच्चा गलती से मर जाता है तो भूसा डाल करके वो दूध दे देती है। इसलिए भैंस का दूध गलती से नहीं इस्तेमाल करना है आपने। क्लियर है? इसमें मैं क्लास हमेशा रुद्राभिषेक से स्टार्ट करता हूं। पहली क्लास रुद्राभिषेक, उसके बाद दिवाली का सारे रेमेडी कराऊंगा। क्लियर है? तो दिवाली पर खीर जरूर बनाइएगा, खीर जरूर बनाइएगा। अभी मैं आ रहा हूँ, बीच में मेरे से मुंह से निकल गया दिवाली। दिवाली के दिन प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं चलेगा घर में, गलती से भी। लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए, और गलती से भी खीर, 2 चीजों का ध्यान रखना है। चावल को अक्षत कहते हैं, टूटे हुए चावल की गलती से खीर मत बना लेना। बासमती चावल चाहिए, गाय का दूध चाहिए, भैंस का दूध नहीं लाना। मैं मदर डेयरी से लाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ भैया गाय का दूध दे दे। अब चाहे उसमें उठनी का दूध है या भैंस का दूध है तो भगवान जाने। भाई मैंने तो थैली गाय के दूध की खरीदी है साइकोलॉजिकली। अब ये देने वाले के ऊपर है, उसने गलत किया तो वो जाने। मेरे घर में मना है, मैं कभी भी समुद्री नमक नहीं इस्तेमाल करता। वो बोलते हैं आयोडीन है। सब लोग, कार एसी है, मेट्रो एसी है, ऑफिस एसी है, साला तुम्हारा पसीना निकलता नहीं है, उसमें आयोडीन होता है, आपको थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देता है। देयर आर 10 ग्लैंड्स इन अ बॉडी, राइट? सिमिलरली वी हैव 10 महाविद्या in the mythology. Same things are the doctor saying in the another way. The first one gland is called a pineal gland. It contains a serotonin chemical. मैंने एक डॉक्टर को बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि हमारे शास्त्रों के अंदर पीपल वृक्ष की पूजा
या उस पर जल चढ़ाने की बात क्यों की गई है? इट मेक्स अ पर्सन स्पॉन्टेनियस. People tree. Why spontaneous? It makes to the everyone reason behind a pineal gland contain the serotonin chemical. The same people tree contain the melatonin chemical which is configurationally are the same. समझे? इसीलिए बरगद और पीपल वृक्ष की महानता कही गई है, क्योंकि सेम आज्ञा चक्र के अंदर जो केमिकल होता है वो उसी के अंदर होता है. कोई आदमी डिप्रेशन में है, संडे का दिन छोड़ करके बरगद का पेड़ ले ले, पीपल का पेड़ ले ले, उसके नीचे बैठ के अनुलोम विलोम करे, 5 मिनट शांति से बैठे, अपनी ब्रीथिंग को काउंट करे, उसका डिप्रेशन चला जाएगा. खां खां की ये दवाई खा, वो खा, उल्टे सीधे उपाय कर, क्या जरूरत है यार? बात क्लियर हो गई? आगे चले. अगर कोई आदमी परेशान रहता है ज्यादातर, अब नॉर्मली लोग जल से अभिषेक करते हैं, दूध से करते हैं, क्लियर है? आप उस अभिषेक के बाद जौ से अभिषेक कर दे, शिवलिंग के ऊपर जौ रख दे, क्लियर है? तो उससे आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं. आपको एक बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं क्लास वाली, कि सभी लोग गलती कहां करते हैं? स्टील का लोटा लेके जाते हैं. शास्त्र में लोहा वर्जित है पूजा में. अब बेड़ा गर्क तो हमारा अपना आप ही हमने कर रखा है. कांसे का तांबे का लोटा ले जाओ, कई पंडित जी ठोक दे. एक मेरे क्लाइंट थे, उसको पंडित जी ने ठोक दिया. बोले यार पीतल का लोटा नहीं लाओ. मैंने उसने पूछ लिया कि पंडित जी कौन सा लाओ? बोले स्टील का ले आओ. मैंने ये तो हाल है. लोह वर्जित है पूजा पर, लोह के पदार्थ शास्त्र में स्पष्ट मना है. जिसको डाउट हो, गीता प्रेस गोरखपुर के नित्य कर्म पूजा खरीद ले, उसमें लिखा हुआ है, वहां से देख ले. अब आते हैं, ग्रहों के कई प्रकार के उपाय होते हैं. जैसे बृहस्पति का क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र, ऋषि पराशर जी ने तीसरे जन्म में ज्योतिष का ग्रंथ लिखा है. बात समझ लीजिए. उन्होंने स्तोत्र का पाठ कहा है. उनके ग्रंथ में ये नग वगैरह ना कहीं मेंशन नहीं है. मैं इस थ्योरी को मानता नहीं हूं. जो मानते हैं बहुत अच्छी बात है, माने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरी डिक्शनरी में स्टोन्स नहीं है, क्योंकि शास्त्र में इसकी कहीं व्याख्या नहीं है. नहीं है व्याख्या. तो इन चीजों को बारीकी से आपने समझना है. अब हमें जुपिटर का उपाय करना है. देखिए, कलयुग में बड़ा प्रधान था, जो हमने दे दी है ना उल्टे सीधे टोटके की, वो गलत है. द्वापर युग के अंदर औषधीय स्नान हर कोई करता था. औषधीय स्नान. अब जैसे बृहस्पति का क्या है? चुटकी भर हल्दी ले लीजिए, बाल्टी में डालिए, डेली स्नान करिए. या आप पीली सरसों को मिक्सी में पीस लीजिए, उसका चूर्ण बना के आधा चम्मच बाल्टी में डालिए. तो इससे होता क्या है स्नान करने से? नाउ कम टू द मेडिकल साइंस. हमारी बॉडी से 6 इंच के डिस्टेंस पर हमारी ओरा होती है. क्लियर? ऐसा है, इनडायरेक्टली कुछ एक डॉक्टर है दिल्ली के अंदर भी, वो बात करते हैं इसे सॉफ्ट साइंस, माइल्ड साइंस के नाम से बात करते हैं. हम लोग बीमार कब होते हैं? जब हमारी ओरा में होल्स हो जाते हैं. साइंटिस्ट पीछे परेशान हो गए, अभी भी जैसे पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो अगर ओजोन में होल हो जाएंगे तो सन की रेज डायरेक्ट अर्थ पर आ जाएंगी और सूखा पड़ जाएगा धरती के अंदर. ये बात समझ लीजिए. ठीक उसी तरह हमारी बॉडी के 6 इंच के डिस्टेंस पर हमारी ओरा होती है. तो ओरा को रिस्टोर करने का काम ग्रह की औषधीय से स्नान कर सकते हैं. बात क्लियर? किसी को नवग्रह औषधि करनी है तो हर ग्रह की थोड़ी थोड़ी चीज मिक्स करके एक डब्बा रख ले बाथरूम में, डेली स्नान करे, इससे लाभ आता है. परंतु स्लो प्रोसेस है, पर लाभ निश्चित है, ये गारंटी मैं लेता हूं. ये गारंटी तो मैं लेकर के चलता हूं. क्लियर है? ठीक है. आपकी कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति की महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है, नंबर 1. नंबर 2, मान लीजिए बृहस्पति आपका फंक्शनल मेलाफिक है.
या बाधक पति है, क्या है, और गोचर में भी वो खराब है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष उन ग्रहों का उपाय करना चाहिए जिनकी दशाएं प्रतिकूल है, जिनकी दशाएं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, क्योंकि दशा ही जीवन की दिशा बताती है। ये बात याद रखना हमेशा। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि दशा दिशा बदल देती है। जिसकी दशा अच्छी होती है ना, उसका वास्तु भगवान अपने आप ठीक कर देता है। सीधी बात, नो बकवास। किसी को अपनी लाइफ में तरक्की चाहिए, कुछ नहीं करना, अपने कपड़ों की अलमारी सबसे पहले ठीक करो। अगर वो ठीक है ना, आपकी लाइफ ठीक है। छोटी सी चीजें बता दिया। याद रखिए, शास्त्र कहता है दानम पाप नाशनम, दान से ही हमारे पापों का नाश होता है। अब देखिए, गुरुद्वारे में सिख धर्म में बड़ी अच्छी परंपरा है कि वो दान करते रहते हैं। सभी लोग दान करते हैं, तभी तो लंगर होता है ना। हमारे यहाँ भंडारे की परंपरा है। बात क्लियर है। दान और पूजा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, याद रखिए। टोटकों से कुछ नहीं होता। दान और पूजा एक दूसरे के पूरक हैं। बात क्लियर हो गया। अब कोई कहता है कि मुझे चमत्कार चाहिए, तो चमत्कार जो होता है ना, हेलो, चमत्कार जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता। हम लोग कहाँ गलती करते हैं, हम अंग्रेजी वाला हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज अ ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। मैं इसको ब्लंडर कहता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, मत मनाओ। जैसे समवन इज बॉर्न से 11th को पैदा हुआ, वो 11th मई को हर बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। डोंट सेलिब्रेट। बच्चे नहीं मानते, उनका कहना मान लो। बच्चे नहीं मानते आजकल, 11 को मना लो। लेकिन याद रखिए, जिस तिथि को हमने कभी भी रामनवमी अंग्रेजी डेट से मनाई है? क्या हमने जन्माष्टमी अंग्रेजी तिथि से मनाई है? हमेशा अपना हैप्पी बर्थडे तिथि के अनुसार मनाइए। आप देखिए, आप क्या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए या कृष्ण पक्ष की दशमी को पैदा हुए? जैसे हम रामनवमी कब मनाते हैं? चैत्र मासे शुक्ल पक्षे, ठीक है, नवमी तिथि भगवान श्री राम आए थे। तो हम अपनी तिथि को बर्थडे मनाए, मुझे खुशी होगी कोई कॉन्जिक्यूटिवली 3 हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर ले अपने तिथि के अनुसार। जीवन में चमत्कार आ जाएगा उसको, मैं गारंटी ले रहा हूं इसकी। पक्का आएगा, किसने कहा नहीं आएगा? जीवन में प्रॉस्पेरिटी जल्दी आएगी। भगवान का तो जन्मदिन हम तिथि पे मनाते हैं, अपना हम डेट पे मना रहे हैं, क्योंकि हमने सीखा तो कुछ है नहीं है। आगे चलते हैं। अगर समवन इज बॉर्न ऑन अमावस्या, तो उसकी लाइफ के अंदर दो बातें होती हैं। कुछों का तो दोनों ही खराब होता है, कुछ एक का एक हिस्सा खराब होता है। क्या कि गृहस्थ आश्रम अमावस्या वाले व्यक्ति का खराब होता है, लेकिन सोसाइटी का एंगल उसका पॉजिटिव होता है। ये याद रखिएगा। दोज हु आर बोर्न ऑन अमावस्या, मेक इट वेरी क्लियर। क्लियर है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, दूसरी बात, हर अमावस्या को ऐसे व्यक्ति को, खास तौर से जो अमावस्या को पैदा हुए हैं, उनको अपना जन्मदिन मनाते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? अमावस्या को पैदा हुए ना, अब इंग्लिश डेट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अमावस्या। तो अमावस्या को गायत्री मंत्र का 10 मिनट का हवन कर ले भाई। तू, तुझे किसने कहा 2 घंटे बैठ? सिंपल सी चीज ले ले, गाय का उपला ले ले तू, नहीं है पीपल के पेड़ की लकड़ी ले ले, हौतियां डाल दो। घी हमेशा गाय का ही चाहिए, पहले बता रहा हूं। गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। ये तो हम है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जिसको शुगर वगैरह, दुनिया भर की थायराइड की छोटी मोटी ये जो आजकल फैशनेबल बीमारियां है ना, गौशाला चले जाए, गाय के पीठ पे रोज हाथ फेरे, डेली हाथ फेरे। 3 महीने बाद अपना चेक करा ले, है बीमारियां या जा चुकी हैं या आधी हो चुकी हैं। सिंपल सी बात है, बात ही खत्म हो गई। इसमें करना क्या है हमको? तो आप जो है उस हिसाब से करें। अभी मैंने रुद्राभिषेक बताया जल का, भैया जो लाल किताब वाले हैं ना, जिनकी खोपड़ी उल्टी है, लाल किताब की मैं निंदा नहीं कर रहा, उसकी भी बहुत सारी टेक्निक अच्छी है। वो कहते हैं छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चंद्रमा है तो जल का दान नहीं करना।
भैया मैं दान नहीं कर रहा, आई एम डूइंग रुद्राभिषेकम। भगवान को चीज अर्पित होती है, दान नहीं होती है। दान गरीबों को होता है। जब लाल किताब लिखी गई थी तो उसमें ये कहा गया था, पहले जमाने में कुएं खोदे जाते थे, प्याऊ लगाए जाते थे। मैं बचपन में छोटा था, दिल्ली में प्याऊ लगे होते थे जगह जगह। आप प्याऊ नहीं लगा सकते, वो जल का दान कहलाएगा। भगवान को अर्पित होता है, अर्पण करना होता है, दान थोड़ी होता है भगवान को। किसने कहा भगवान को चीज अर्पित करते हैं? हमने शब्द ही गलत चुन लिए कालांतर के अनुसार, तो गलती तो हमारी है। तो 6 8 12 में भगवान शिव को रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हाँ, जल का दान नहीं कर सकते, जो लाल किताब कहती है। मैं एग्री हो गया यहाँ पर, बात क्लियर। अब कुछ लोग कहते थे नहीं जी ये भी नहीं करना। अब उनसे ये पूछो, जिसका बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो तर्पण क्या करेगा? तर्पण तो जल से ही होता है ना। तो तुझे तर्पण भी नहीं करना अपने बाप का? यानी तुम इतने स्वार्थी हो क्या? तो कभी भी विद्या को समझने का प्रयास करें, ना कि उसका नेगेटिव अर्थ निकालना। आगे चलते हैं। जिसको ये कहे कि मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, कोई उपाय बताओ। ऐसे आदमी कहता है ना नॉर्मल, साहब मेरे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं। मैं कहता हूं 5 रुपए की एक किताब ले ले, नहीं है तो मेरे से ले ले भाई। मैं अभी मेरा ऑफिस नहीं है, मैं शिफ्ट करूंगा जहां मेरा ऑफिस है, मैं जा नहीं रहा, अगले महीने सोचूंगा। मैं अपने ऑफिस में 4 5 डब्बे रखे हुए बुक्स के, छोटे छोटे। 5 रुपए की किताब तू कहाँ ढूंढने जाएगा? मेरे से ले जाए गिफ्ट, मैं गिफ्ट देता हूँ सबको। तो आपने क्या करना है, भगवान शिव का स्त्रोत का पाठ लीजिए, मंदिर में जाइए, भगवान शिव के आगे उस पाठ को पढ़िए, पढ़ते रहिए। और भगवान शिव को समर्पयामी बोल दीजिए, संस्कृत का शब्द बन जाता है। किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, वो संस्कृत आ जाती है। विसर्ग लगाएंगे तो हा बन जाता है। सिंपल सी थ्योरी है। भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ना मिले मेरे को आप फोन करिए। शिव स्त्रोत का पाठ भगवान शिव को सुनाने मात्र से, मंदिर में सुनाना है। मंदिर में क्यों कहा मैंने, घर पर क्यों नहीं? क्योंकि मंदिर के अंदर जो ऊपर का बना होता है गुंबद टाइप का, वो एनर्जी को रिपेल करता है। ये डिफरेंस है बाबा। घर में लेंटर होता है, फ्लैट होता है, वो एनर्जी को रिपेल नहीं करेगा, वहां वो एनर्जी रिपेल होती है। क्लियर है? और दूसरी बात, जो लोग मन में पाठ करते हैं ना, होना होना कुछ नहीं है, टीवी देख लो इससे अच्छा। आपको बोलना पड़ेगा, चांटिंग करना पड़ेगा। कुछ लोग अगर सिख धर्म से हैं, उन्हें सुनना समझना चाहिए, गुरु वाणी, वाणी तो है ही नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो? आपने चांटिंग नहीं किया, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कुछ लोग मेट्रो में बस में हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे भैया, भजन और भोजन एकांत के विषय है, समाज को दिखाने के नहीं है। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज सिखा दूंगा कि किसी पुस्तक को जागृत कैसे करते हैं। आप कोई भी 5 रुपए किताब ले आइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, उसमें चेतना कैसे ला सकते हैं आप, मैं विधि सिखा दूंगा। आपको वो ही पुस्तिका आपको लाभ देना चालू कर देगी। पता ही नहीं है लोगों को। अब देख लो, जिनका अष्टम भाव में बुद्ध होगा ना, उनके यहाँ, या बुद्ध जो है पापकत्री योग में हो, बुद्ध अस्त हो, बुद्ध 6 8 12 में हो, ठीक है, बुध राहु केतु के एक्सेस में हो, पक्का धार्मिक किताबें हिली पाएंगी उनके घर में। पक्का हिलती हैं उनके यहाँ, जल्दी खराब हो जाती है, कटफट जाती है, तो उनको रिपेयर करो यार। इवन आपको अपनी जन्म कुंडली पड़ी होती है ना, लोग वो भी कबाड़ की तरह रखते हैं। तो भैया तुम्हारा कैरियर भी फिर कबाड़ की तरह है। या तो आप मानो नहीं तो उठा के फेंक दो ज्योतिष को, क्या दिक्कत आ रही है? मानो तो उसे ढंग की तरह रखो। जब आप अपनी डिग्री को प्रॉपरली रखते हो, तो कुंडली को क्यों नहीं रखा प्रॉपरली? मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं ना, तो उनकी कुंडलियां कटी फटी पड़ी होती हैं, मैं कहता हूँ नहीं बना ले। बोलते हैं जी इसका क्या करें? भैया दो ही संस्कार है हमारे यहाँ, अग्नि संस्कार है या जल प्रवाहित करना है। जला दे, इसे कोई दोष नहीं है। भाई मेरे, मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे मेरा अग्नि संस्कार ही तो करेंगे। अब लोग उल्टा वहम पाल के बैठ जाते हैं, तो मेरे पास उनका कोई इलाज नहीं है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमें समझना है कि किस तरह से अब मैं आपको छोटी छोटी चीज बता रहा हूं। कभी भी रात्रि में उधार नहीं देते। पैसे का लेन देन का एक ही दिन भगवान ने रखा है, वो है शुक्रवार का दिन, उधार लेना या देना। अगर आपकी सर्दियों में, जो उत्तर भारत में लोग रहते हैं, पैर की एड़ी फटी है, अगर आपने उधार दिया,
तो वापसी की उम्मीद ना करें। बात खत्म, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब होता क्या है कि जैसे धनतेरस आ रही है, वैसे ये अपभ्रंश बना धनतेरस। ये धन्वंतरी का दिन है, मेडिकल का है। क्लियर है? तो अब आपने इसको पैसे से जोड़ लिया, मान लीजिए, वैसे ये पैसे वाला दिन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं सबको। अपभ्रंश बना, फिर भी अगर आप इसको धन से जोड़ते हैं तो क्या है, काम वाली को उस दिन वो दिवाली के पैसे या एडवांस कुछ मत देना, पहले दे दो या बाद में दे दो। जो मारवाड़ी बानिया है ना, गर्दन कटा लेगा उस दिन, किसी को चवन्नी उधार नहीं देगा। ये तारीफ कर रहा हूं उनकी, मारवाड़ी बानिया की। आपने अगर दिया तो गड़बड़ कर बैठे आप। बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब मैं धनतेरस पर सभी चीजें, रील आ रही है, वीडियो आ रही है, टीवी पर भी आएगा कि ये खरीदना है, ये लेना है। आप फल भी लाएंगे, कौन सा फल नहीं लाना जिससे आपको परेशानी हो सकती है, कौन सी चीजें नहीं यूज करनी है। हमको वो चीजें सीखनी है कि क्या नहीं करना। करना तो सारे ही बता रहे हैं, जो नहीं करना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे धन की श्री वृद्धि होगी तो कैसे होगी, ये बात समझ लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ देखिए, मान लो कोई हनुमान जी का भगत है, कोई कृष्ण भगत है, कोई शिव भगत है, दिवाली दिन क्या करेगा, वो लक्ष्मी की पूजा करेगा। बस कर दी गलती इसने। मैंने कब कहा नहीं करनी लक्ष्मी की पूजा, करिए, पर डोंट फॉरगेट योर इष्ट देवता। उस समय आप अपने हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव स्त्रोत पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, या दुर्गा कवच पाठ करते हैं, वो पढ़ना जरूरी है उसी समय। हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, जबकि मैं पंजाबी हूं, मेरे को मंत्र मंत्र नहीं आते थे, बट आई स्टडीड अ लॉट, आई लव इट। गलती हो जाती है उच्चारण में, क्या हो गया, कमी है, स्वीकार हो। शास्त्र कहता है एकेन ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातम भवति। जिसने एक को जाना वो अनेक को जाना। एकेन ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातम भवति, सबको जान लिया आपने, ठीक है। या दूसरे रूप में आप कह सकते हैं एकम विपरा बहुधा वदंती। एक ही सत्य कई रूपों में पूजा जाता है। आप अपने इष्ट की पूजा नहीं भूलेंगे उस दिन, ये पहले बता रहा हूं। लक्ष्मी की पूजा करनी है, करिए, पर अपने इष्ट की पूजा नहीं छोड़ सकते। आपने छोड़ी, आपने पूजा अधूरी करी। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। रुद्राक्ष की मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा रुद्राक्ष का। छोटा नहीं, बारीकी से, 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष से आप कई बीमारियों का निवारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को सही ढंग से पढ़ाया जाएगा। स्फटिक को समझाया जाएगा। आजकल स्फटिक और क्रिस्टल में डिफरेंस है, पर हो क्या रहा है, स्फटिक की जो माला की जगह क्रिस्टल की माला पीली जा रही है, ठीक है। तो इन चीजों के चक्रों में थोड़ा कम रहिए। बात क्लियर है? तुलसी की माला, माला कभी भी बिना थैली के ना जपा करें, कारण नाभि से नीचे का शरीर अशुद्ध माना जाता है। नाभि से नीचे का शरीर अशुद्ध है, नाभि से ऊपर का शरीर शुद्ध है। जैसे लाल किताब कहती है कि जूठे हाथ, जैसे आपने खाना वाना खाया, जूठे हाथ से सिर पर हाथ फेर दिया ना, यूं कर दिया खाना खाने के बाद, तो आपका सूर्य खराब हो जाता है। ऐसा लाल किताब भी कहती है। मैं विरोधी नहीं हूं, जो उसकी अच्छी बात है उसको स्वीकारता हूं, बाकी फालतू बातें जय श्री राम। धरती में दबाना, प्रवाहित करना, ये चीजें सबसे डेंजरस है। इन चीजों को सोच के करना चाहिए। दीपक जलाने की विधि भी होती है। अब जैसे सभी लोग आपको बताएंगे कि दीपावली पे दीपक के नीचे चावल रखिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बता दिया, अगले ने रील बना दी, 5 मिनट की, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जो भी है। भैया इस चावल का करना क्या है? ये चावल आपने एज इट इज पक्षियों को डाल दिए तो वो संतान नहीं दे सकेंगे। पक्षी की संतान की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है कच्चा चावल। आप इसे बॉयल कर लीजिए, अब उसका गुण धर्म बदल गया, जैसे दूध का गुण धर्म बदलता है। गुण धर्म क्या है? दही बन जाता है, पनीर बन जाता है, देसी घी बन जाता है।
मूल तो दूध ही है ना, गुण धर्म ही तो बदले। तो इसी प्रकार चावल को बॉयल करके ठंडे करके पक्षियों को सुबह डाल दीजिए। अन्न का आदर करना सीखिए और तत्व को जानना सीखिए। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, दीपक हो गया, मंत्र बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब मंत्र के ऊपर क्या है, देव अधीनच्च जगस्वरम, मंत्र अधीनच्च देवता। देखिए, देवताओं के अधीन पूरा संसार है। देव का अर्थ होता है जो देना जानता है, ये इसलिए उन्हें देवता कहा गया। लेकिन मंत्र देवताओं को वश में करने की विधि है। मंत्र को आप ढंग से जपेंगे, स्त्री के लिए नियम अलग है, पुरुष के लिए नियम अलग है। अब मान लीजिए किसी स्त्री ने चलिया रखा, बीच में उस बेचारी के पीरियड्स आ गए, वो कहे जी मेरा तो खंडित हो गया। खंडित नहीं हुआ, स्त्री को वरदान है, वो बाकी के दिन खंडित नहीं माने जाते, उसको निकाल दिया जाता है। ये पता होना चाहिए स्त्रियों को, उनको तो वरदान है। दोष तो पुरुष को लगेगा, चलिया कर रहा है 35 दिन, एक उपाय कर लिया, 36वें दिन छूट गया तो उसका कैंसिल है चलिया। फीमेल्स को ये दोष नहीं लगता, उनको वरदान है, उनको वरदान बताना चाहिए ज्ञानियों को। आगे चलते हैं। सबसे सुंदर जो मैं बात मानता हूं, जैसे किसी की सूर्य की दशा है, या सूर्य की अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। सपोज समवन इज बॉर्न इन कृतिका नक्षत्र, तो उसका बर्थ नक्षत्र सूर्य हुआ। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही इज बॉर्न इन टॉरस और जेमिनी असेंडेंट, वहां पर सूर्य योग कारक ग्रह नहीं है, पीड़ादायक है, और आप उसी पीड़ादायक ग्रह के नक्षत्र में पैदा हुए। तो आपने तालाब के किनारे, कुएं के पास, नदी के किनारे, नहीं है शहर में रहते हैं तो पार्क में नीम का वृक्ष लगाइए। उसकी देखभाल कब तक करनी है, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। जब वो इंडिपेंडेंट हो गया है तो आपका सूर्य का उपाय अब पूर्ण होगा। ये मंगल का भी उपाय है, ये मंगल का भी उपाय है। एस्ट्रो वास्तु में मैं पढ़ाता हूँ, जिनका लगन में मंगल होना चेक कर लेना, घर के बाहर सोसाइटी में भी रहते होंगे ना, सोसाइटी के बाहर नीम का पेड़ होगा। पर जहां वो जन्म स्थान था, उसने 10 घर बदल लिए तो देखो, अगर मंगल बली है तो उसके 10 घरों के पास आएगा नीम का पेड़। तो ये चीजें प्रभाव रखती हैं हमको। आगे चलते हैं कि छोटे से और मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि हमको क्या करना है, तिथि की जानकारी होनी चाहिए। अब मैं तो सीधा कहता हूं भाई, जैसे राम जी का जन्म देख लीजिए, सबको पता है राम जी पैदा हुए थे चैत्र माह से शुक्ल पक्षे नवमी तिथि। ठीक है, जो भी रिक्ता तिथि को पैदा होगा उसका जीवन संघर्ष में है ही है। अब कुंडली गई हरिद्वार, बात खत्म हो गई। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये तीनों तिथियां रिक्ता कहलाती है। डोंट डू एनीथिंग पॉजिटिव वर्क ऑन दिस रिक्ता तिथि। सिंपल सी बात आप याद रखें। हाँ, आप बीमार है डॉक्टर के पास जाइए, ताकि बीमारी रिक्त हो, बीमारी शरीर से जाए। आपके पास उधार ज्यादा है तो लोन की पेमेंट रिक्ता तिथि को करिए, ताकि लोन आपके यहां से रिक्त हो, खाली हो, आपका उतरे लोन। तो जो नेगेटिव इवेंट है, दैट हैज टू बी डन ऑन रिक्ता तिथि इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव एक्टिविटी। नेवर डू एनी पॉजिटिव एक्टिविटी ड्यूरिंग द डेट्स ऑफ रिक्ता तिथि। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इट, मैं बहुत सारी सीक्रेट की बातें रिवील नहीं कर रहा हूं, वो क्लास की बातें हैं जो मेरे को क्लास में रिवील करनी है। अब क्या है कि हमको भाग्य नहीं साथ दे रहा, तो क्या रेमेडी करनी चाहिए। भाग्य साथ दे, टोटका नहीं मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटका, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैदिक विधि। वो ही वर्क करती है। जो लोग साउथ में, मैं साउथ में बहुत घुमा हूं और वहां से मैंने काफी कुछ सीखा है, साउथ से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ सब ढकोसलेबाजी। पता है, बच्चा जन्म लेता है तो गर्भगृह होता है। हमारे यहाँ के मंदिर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, गर्भगृह वाले मंदिर नहीं है। आप साउथ में जाइए, आपको मंदिर गर्भगृह वाले मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ ओपन मंदिर है, गर्भगृह नहीं है उनमें। बच्चे का जन्म गर्भ में होता है और वो एनर्जी का स्रोत है। वहां उसको अपने पूर्व सारे जन्म याद रहते हैं।
जैन मुनि कुछ लोग कहते हैं 9 जन्म याद रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 जन्म याद रहते हैं उसको पिछले के। तो वो अलग-अलग है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा मैरिज की वैसे रेमेडी के अंदर मैंने ए से लेके ज़ेड तक लेना है। ऐसी कोई चीज़ छूटेगी नहीं जो आपने सपने में ना सोची हो। नवग्रह तो हैं ही हैं। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं सबकी रेमेडी पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई सिलेक्टिव रेमेडी है। ना, ए से लेके ज़ेड तक बोला है तो मैंने बोला है। प्लस मैंने रुद्राक्ष का भी कहा है, एडिशनल रुद्राक्ष पूरा पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से। बात क्लियर है? अब मान लीजिए किसी का जुपिटर 7 था, उसमें मकर राशि का है, उसके घर में सत्संग होता ही होता है। सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाने सारे चाहते हैं। Someone is having Jupiter in the 7th bhava in a Capricorn sign. Now see it. तो मैं डिफरेंट चीजें बताऊंगा। अब क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नजर दोष है, इसको नजर उतारनी है। कुंडली में दिखाओ मेरे को कॉम्बिनेशन कहाँ होता है। ऐसे थोड़ी है। आप मुझे क्रोसिन की गोली दे रहे हो, डिड यू चेक के मेरे को फीवर है या नहीं है? चेक तो करो। डोला 6 अंडर पकड़ा रहे हो मेरे हाथ में, वीकनेस है, पर आपने कहा नहीं जी फीवर है, गोली खा लो ना। कुंडली में योग हो रहे हैं। मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको कि आपको भगवान ने व्रत का फल इस जन्म में देना ही नहीं है। क्यों रख रहे हो व्रत आप? आपको मंत्र शक्ति या पाठ आपको लाभ करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रेम संबंध है उसमें गड़बड़ है, वो सारी रेमेडी हैं। अब देखिए अभी यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, बुरा ना माने, वो शेयर करना चाहें कर सकती हैं। जिस स्त्री के गले में कोई माला नहीं है, भैया सबसे सस्ती तुलसी की आती है। ठीक है, उस स्त्री को घर में कोई चाय नहीं पूछेगा। जिसका गला खाली है, स्त्री का, बहुत सुंदर बात बताई है, स्त्री का गला कभी खाली नहीं होना चाहिए। उसके गले में कुछ ना कुछ होना चाहिए। परिवार के सदस्य उसको मान देंगे। अगर उसका गला खाली है तो सम्मान नहीं मिलेगा परिवार में, जितनी मर्जी पूजा पाठ कर ले। आपको चीज की बारीकियां पता होनी चाहिए। मैं डेथ ऑफ द डेथ क्लास में पढ़ाता हूँ, ये मेरा ड्रॉबैक है। मेरा जब क्लास में रिदम बनता है, मैं पता नहीं कितनी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा जाता हूँ। भाई मैं 23.5 साल से कंसल्टेंट हूँ, तो भैया अपना कंसल्टेंसी वाला भी तो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, रिदम जब बनता है क्लास के अंदर। आगे चलता हूँ। अब पति का शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब जैसे अबॉर्शन हो जाना। अब जैसे किसी का ईस्ट डायरेक्शन या ईस्टर्न वॉल पर कोई भी सूर्य का या गेहूं रखा हुआ है, या कोई ब्रोंज का या मेटल का टांग रखा है, उसका अबॉर्शन तय है। ये मैं जो है अपना एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूँ, बट दिस इज अ रेमेडी कोर्स, आई विल टीच इन इट। तो कई चीजें मैं बताऊंगा। पहले जमाने में होता था बार बार एबॉर्शन हो जाना और फिर बच्चा नहीं होना, तो उनकी रेमेडी क्या है? शुक्राणु की कमी या नपुंसकता। अब ये रेमेडी है, मैंने रेमेडी दे दी शुक्राणु। अब इसे सर्टिफाई कैसे करोगे कुंडली में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। whenever Venus is conjunct with the Mars less than 3 डिग्री और मैक्सिमम 3 डिग्री, Venus is being called deep combust, अस्त, उसमें शुक्राणुओं की कमी होगी। दिस इज एज पर द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्लियर है? सेम डिग्री पे तो उसके शुक्राणु जल चुके हैं। बात क्लियर है? आराम से चीज आपको एस्ट्रोलॉजिकली चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ उपाय कर लेना ये मूर्खानंद वाला कार्य है। कुंडली के कॉम्बिनेशन से उपाय करो, और सबसे पहले वो उपाय लगते हैं जो आपका जन्म नक्षत्र है उसके करें, और जिनकी दशाएं हैं उनको करें। खाम खां सारे उपाय नहीं करने बैठ जाओ उल्टे सीधे। जो आपका बर्थ कॉन्सिलेशन है उसका उपाय आप कर सकते हैं सदैव के लिए, अदरवाइज दशा के अनुसार उपाय करें, या गोचर में जो ग्रह ज्यादा पीड़ा दे रहा है उसका उपाय करें। अब हमारा जिसके पास पंचांग हो, दिवाली पे सब लोग पंचांग खरीदेंगे, ब्राह्मण गण देवता। बाकी लोग भी जो एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो मैनुअल खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे। हर चीज सॉफ्टवेयर पर नहीं होती है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। जब आप पंचांग खरीदेंगे ना, उसमें 16 संस्कार होते हैं।
16 संस्कार में किसी को पता पहला संस्कार क्या है? ना पंडित जी बेचारे शर्म के मारे बताते हैं, ना आप पूछते हो। पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान का अर्थ होता है हाउ टू डू सेक्स। फिर हम कहते हैं जी हमारे घर में भूत प्रेत पैदा हो गया। भाई गलती तो तेरी थी, तुझे पता करना चाहिए था, पूछना चाहिए था बड़ों से। क्यों नहीं पूछा तुमने? मान लो किसी की जुलाई में शादी हुई है, जून में हुए, आगे चल के श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्ध में उसने फीमेल ने कंसीव कर लिया, तो जब हमारे पितर आए हुए हैं तो भूत प्रेत भी तो अपनी मुक्ति ढूंढ रहे हैं कि हमारा जन्म हो, हमारी मुक्ति हो। तो वो औलाद तुम्हारे घर में पैदा होगी। गलती किसकी है? तुम्हारी है। औलाद को क्यों दोष दे रहे हो? ये बारीकियां पता होनी चाहिए। हमारा पहला संस्कार गर्भाधान है। आजकल बच्चे क्यों ऐसे आ रहे हैं? अब सब लोग कहते हैं जी छोटा सा बच्चा है जी मोबाइल चला लेता है। भैया तेरे बच्चे को एबीसीडी भी नहीं समझ आएगी इस जन्म में। तो एक काम कर, जब प्रेगनेंसी आ जाए ना तो जंगल में चले जाओ, जहां लोग नहीं रहते, अपना चूल्हा जलाइए, खाना बनाइए, कोई टीवी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है। अब आपका बच्चा, जो आप भागवत कथा पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आपके बच्चे में वो गुण प्रकट होकर के आएंगे। क्योंकि आप सिटी में रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, सीरियल देखते हैं, दुनिया बच्चा सुन रहे हैं ना। आप इसे, एक्चुअली क्या है, देश का बेड़ा गर्क कर रखा, माइथोलॉजी बोलते हैं। महाभारत हुआ था, गीता थी, माइथोलॉजी शब्द, माइथोलॉजी है कोई? ये हमारी हिस्ट्री है वही, वो माइथोलॉजी नहीं है। क्या है कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ से सीख लिया था विद्या। आपके बच्चा कहां से सीख रहा है सारी चीजें? माता से। माता सास की जो राजनीति होगी बच्चे में, वो राजनीति बार बार आ गई है। मीनिंग पता होने चाहिए, हमें पता नहीं है। अब सावधान किन स्त्रियों को होना चाहिए? वो डॉक्टर भी बनती हैं, उनके मिसकैरेज भी हो सकते हैं। दोज हु बॉर्न इन अश्विनी नक्षत्र, बारीकी पता होनी चाहिए। हमको बारीकी पता ही नहीं है। इसकी रक्षा कैसी होगी? एक सिंपल सा पार्ट है, 5 मिनट लगते हैं, कथा है वो सिंपल सी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था उत्तरा के गर्भ के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करी थी। सो आई गिव द कृष्णा रेमेडी, द सेम रेमेडी आई गिव द पर्सन, और वो वर्क करती है, उसके गर्भ की रक्षा होती है। पता ही नहीं है, हम साला उल जुलूल टोटके कर करके नाक पीट रहे हैं अपना। डोंट डू सच काइंड ऑफ ए रेमेडी, डू द ट्रेडिशनल रेमेडीज। जब हम ट्रेडिशनल चीजें नहीं करते तो ही दिक्कत है। दूसरा, माँ बाप अपने बच्चों को पास ऑन नहीं करना चाहते ट्रेडिशन। भाई मैं अपने बच्चों को सुना देता हूँ, कभी भी रात को जागते हैं ना लेट आज के बच्चे, तो मैं जानबूझ के माहौल कभी कभार बना देता हूँ। मेरी नींद तो खराब होती है, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो सीखे मेरे से। मानना ना मानना उनकी बात है, संस्कार तो मैंने ट्रांसफर कर दिए ना। क्यूरियोसिटी उनकी आएगी। अब ये चीजें हमने देखनी है। अब मान लीजिए कि कोई भी जलती देवी देवता की आ गई, किसी भी देवी देवता की जलती आ गई, एंड समवन हैज डन अ सेक्स ऑन दैट जलती, भाई तेरे घर में भूत प्रेत ही पैदा होना, बिकॉज यू क्रिएट अ दोषा। अब जैसे मान लीजिए अभी भी दिल्ली में, दिल्ली से बाहर कुछ लोग टोकरा यूज करते हैं ना बर्तन धोने के लिए। अगर आप टोकरा यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, उसके बाद किचन में रख दिए और टोकरा टांग दिया, भाई साहब बच्चे इतनी शरारत करेंगे, इतना झगड़ा करेंगे घर में, इतना उत्पात करेंगे, आपसे संभाले नहीं संभलेगा। कुछ लोग जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, दिल्ली में तो भूल ही जाओ ना। सरकारी बंगलों के अंदर हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, सरकारी बंगले जो फ्लैट्स वगैरह हो उनमें अगर जगह मिली हो, अगर आपकी बाउंड्री वाल के अंदर अमरूद का पेड़ है तो भाई बहन पक्का लड़ेंगे। उनके संस्कार खराब हो जाएंगे अगर वो बचपन में छोटे हैं तो। अमरूद का पेड़ तत्काल उखाड़िए, पार्क में लगाइए, उसकी शिफ्टिंग करिए। अमरूद का पेड़ घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे कौन से वृक्ष जिनको हम अपनी चार दीवारी के अंदर लगा सकते हैं या बाहर लगा सकते हैं, मेरे को सब सिखाना है। अब जैसे क्या होता है, कार का चालान हो गया, क्लियर है। चतुर्दशम का संबंध जब भी हो, पहले तो कुंडली से समझ आना चाहिए। मैं यहाँ पितृदोष सिखाऊंगा, सब लोग राहु से पितृदोष करते हैं, समझ आ रहा है? सब लोग राहु से पितृदोष की रेमेडी करते हैं। आई विल टीच यू इन द क्लास, जुपिटर सबसे बड़ा पितृदोष देता है, मेरी कुंडली में है बाबा। आई एम सफरिंग। जुपिटर से होता है पितृदोष, राहु से तो जो होना सो होना है। राहु राजा भी बनाता है। किसी का भी राहु पंचम भाव में हो तो पितृ की रेमेडी गलती से ना कर ले, फायर खोलेगा वो।
और ना ही किसी की पूजा में इन्वॉल्व हो, सर्व करे। वो फायर खोल देगा राहु। आपको राहु कुछ देने आया, लेने नहीं आया आपसे। यू शुड नो अबाउट ऑफ इट। जुपिटर ज्यादा पितृदोष देता है हमारे को, हमको पता ही नहीं है। हम उल्टे सीधे उपाय कर लेते हैं। फिर कुछ कहते हैं जी काल सर्प दोष है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोला जी काल सर्प दोष था मेरी कुंडली में। मैंने कहा जी पूजा करा ली? कह रहा हाँ। मैं अक्खड़ पागल आदमी था तब, अब तो सुधर गया हूं मैं पहले के अपने अवगुण शेयर कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा मेरे पास धनिया लेने आया, कर तो ला ली तूने पूजा, एंजॉय कर। जो चीज होती नहीं है उसको तुम क्या मानते हो? व्हाट इज राहु केतु? सी द डिस्पोजिटर ऑफ इट। If the dispositor Rahu Ketu exalted in the chart and placed in the Kendra or trine, Rahu or Ketu gives you Raj Yoga. Don't do the remedies. पता ही नहीं अपन कहिए जा रहे हैं, इस पे डिस्पोजिटर थ्योरी लगेगी। सपोज राहु कन्या राशि में बैठा है और बुध राहु से पंचम बैठा है, दैट इज अ वेरी गुड राज योगा, नवम पंचम राज योगा, गुरु शिष्य योगा। अगर वही मरकरी छठे घर में बैठ जाए, साला हेल्थ उड़ा देगा, नर्वस सिस्टम को उड़ा देगा मरकरी। हमको पता ही नहीं है हमने किसकी रेमेडी करनी है और किसकी नहीं करनी। दोनों की करनी है कि एक की करनी है? आई टीच इन द क्लास इटसेल्फ वेरी इन डिटेल वाइज। मैं रेमेडी ऐसे नहीं पढ़ाता, पहले लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कुंडली से होता है तो मैं कुंडली से एक्सप्लेन करता हूं, अदरवाइज ऐसे नहीं। नजर दोषम, वो मेरे को अच्छे से सिखाना है। वाहन दुर्घटना, हाँ मैं ये बता रहा था, सूर्य से शुक्र जब भी चतुर्थ या दशम भाव में आएगा चलान कट जाएगा। जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होगा चलान कटता है। और ये किसका कटेगा? जिसका नेटल में ये योग हो, बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिपीटेशन। उनका तो पक्का है, मैं पहले ही बोल देता हूं, भैया उलझना मत, बहस मत करना, क्योंकि सूर्य सरकार है, तुम सरकार नहीं हो। सो एक्सेप्ट इट। आगे चलते हैं। भूत प्रेत जादू टोना, ये सारे मैंने रेमेडी सिखानी है और बताना है कैसे कुंडली में ये चीजें होती हैं। सारे चीजें मेरे को बतानी है, नो के नो ग्रह बताने हैं, दिवाली का सारा बताना है, होली दिवाली ये सारी रेमेडीज मुझे बतानी है। अब एक और चीज बता रहा हूं। कभी किसी का मोह ज्यादा हो जाए ना, जैसे किसी का पैसे में मोह, किसी का संतान में मोह, किसी का अपनी पत्नी में मोह या पत्नी का पति में मोह, तो याद रखना जहां मोह ज्यादा होगा वहां कफ का रोग बढ़ जाएगा, खांसी जुकाम बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। क्लियर है? जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना कैंसर वाला, तो मैं उसे बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, ये बता, भाड़ में गई कुंडली, भाड़ में गई रेमेडी, बस तू इतना बता तेरे को जेलसी किससे थी। मैं बड़े प्यार से लोगों से कहता हूँ जेलसी मत करो, कैंसर हो सकता है तुम्हें, तुम्हें मालूम नहीं है जेलसी तुम्हें कैंसर देगी। उसका तो कुछ नहीं जाना जिससे तुम जेलसी कर रहे हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। तो आई टीच देम इन वेरी डीपली, किन चीजों से क्या है, रिसर्च वर्क है वो सारा। आगे चलते हैं। कि प्रोफेशन के अनुसार भी मैं रुद्राक्ष बताऊंगा, कुछ प्रोफेशन में क्या है, किस प्रोफेशन के अंदर कौन सी हमको रुद्राक्ष इस्तेमाल करना चाहिए, रुद्राक्ष किसको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, किसको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। आई टीच इन द क्लास, हर एक के लिए रुद्राणी। सपोज जैसे मैं बताता हूँ, जैसे लाल किताब के अकॉर्डिंग, समवन इज हैविंग जुपिटर इन द 12th भाव, अगर उसने माला पहनी ना, ना घर का वो होता है, धोबी का कुत्ता है, घर का ना घाट का। मैं ऐसे कहता हूँ, मेरा है ना जुपिटर इन 12th हाउस, मैं माला नहीं पहन सकता, क्योंकि वो वैराग्य प्रदान करेगा। यू आर एक्टिवेटिंग यूर जुपिटर, वो द्वादश भाव में है, बाहर की तरफ ले जाएगा मेरे को, घर से वैराग्य दे देगा। तो घर मेरे पड़ोसी थोड़ी आके पालेंगे या मेरे रिश्तेदार थोड़ी पालेंगे मेरे बच्चों को। तो इस सोच के है कि हमें क्या करना है। आगे मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग कृपया देखिएगा, समझिएगा। 6 तारीख यानी कल ये स्टार्ट होगा कोर्स, 6/11/2023 को। इसका मैंने टाइम सबसे बढ़िया रखा है 9:30 से 10:30 बजे तक ये क्लास होगी रात को, ताकि आप फ्री होके आराम से इस चीज को पढ़िए। और ये 10 क्लासेस का कोर्स है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे 2 वीक्स का रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए।
और लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? और इसका फीस बॉस नॉमिनल मैंने रखा है 5333। मैंने कुछ नहीं बताया आपको, जब क्लास में आएंगे तो ऐसे ऐसे गूढ़ विषय बताऊंगा जो आपने समझे नहीं, जाने नहीं। इनके लिए मैं जंगलों में भटका हूं, मैं गया हूं। क्लास में बताता हूं कि उस जगह में ऐसे था, उस जगह में ऐसे था। बहुतों को नहीं मालूम, बहुत लोग श्रीनगर घूमने जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। अभी मैं बताता हूँ। तो ये क्लास का मैंने बता दिया है आपको, तो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है। डल लेक बहुत सारे घूमने जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, तो शंकराचार्य टेम्पल बोला जाता है। वो पांडवों ने बनाया था। वो जो सीढ़ियां है ना, वो भीम ने रखी थी। उसका जीर्णोद्धार शंकराचार्य ने किया था, तो इसलिए शंकराचार्य टेम्पल। कितनों को मालूम है? आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट। ठीक उस शिवलिंग के नीचे गुफा है। कोई सोल आई मेरे को ले गई, मैं गया था उस गुफा के अंदर, जबकि सीआरपीएफ का बहुत तगड़ा पहरा था उस जमाने में, जिस जमाने में मैं गया था। मैं ठहरा पागल आदमी, लाइफ को रिस्क पे लेता हूँ। उसके नीचे एक गुफा है बहुत बड़ी। नेवर ट्राई टू सच थिंग्स। मैं तो पागल रहा हूँ जिंदगी में, आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। क्लियर है? तो दो, अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी ने कुछ पूछना है, तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। ठीक है? हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हाँ, यस मोनिका, यू हैव अ क्वेरी, आस्क मी। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट करोगे तभी तो बोले पाएंगे। फिर म्यूट कर लिया, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी जी सर। हाँ बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, ये रुद्राभिषेक श्राद्धों में नहीं करवाते क्या? आपकी भगवान पर आस्था है या वहम पर आस्था है, पहले तो ये बताओ। नहीं सर, है मेरी, मेरा ना बर्थ था, तिथि थी। हाँ तो करिए, कर बता दिए, सकते हैं। करिए। अच्छा। अच्छा सर, जो तुलसी की माला गले में डालते हैं तो वॉशरूम वगैरह जाते हैं, उसका कोई वहम तो नहीं होता? ऐसा है, फिलहाल तो उतार लेनी चाहिए, अगर नहीं उतरती कोई दिक्कत नहीं है, वहम ना पालिए। अच्छा सर, धनतेरस पे कोई हेल्थ का बता दो, कोई उपाय, हेल्थ नहीं नहीं, बहुत आप खराब क्लास में रहती आइए, मैंने काफी कुछ दिया है, आप बुरा नहीं मानिए। क्लास में आइए, मैं एक से एक बेहतरीन चीज दूंगा हेल्थ की, गारंटी के है। साथ। जी। और मेरे को चूंकि अगले हफ्ते भी क्लास चलेगी इसके बाद, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यस रोशनी जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट योरसेल्फ रोशनी जी। रोशनी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ बोलिए। जी हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। सर ये आपने जो बताया कि कोई शराब वगैरह पीता है, तो इसका मैंने काफी 2-3 जगह दिखाया, लेकिन सबका यही कहना था कि उसमें वो पर्सन को ही विल पावर बढ़ाना पड़ेगा, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कुछ है नहीं। है ना? अब और जिसके पास, देखो मेरी बात सुने रोशनी जी, एक हम्म। बुरा नहीं मानना है, एक तो आपने राहु को एक्टिवेट कर रखा है जी, क्योंकि नाड़ी के अंदर राहु को मुखौटा कहते हैं। जो लोग कैमरा ऑफ करके बात करते हैं ना, तो वो अपना राहु को, नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, मैं, मेरा धर्म था बताना, मैं बता हाँ रहा जी हूँ सर। आज आपको। हम्म। बाकी मानना ना मानना अपना है। आपके पास 10 फुट का डंडा था, आपने पानी डाला, आपने कहा 10 फुट की गहराई है। एक आदमी 25 फुट का डंडा लाया, उसने कहा जी 25 फुट की गहराई है। तो भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया ना, उसी हिसाब से तो बोलेगा ना। आप आएंगे तो हम्म। दूंगा ना ज्ञान। क्लास में आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है जो ठीक है। वर्क करेगी। बस खाली एक बात शेयर करना चाहती थी सर आपसे। आपने जो बताया कि आपको सपना आया कि अंदर गुफा है, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरे सपना नहीं आया, मैं उसमें अच्छा। रहा हूँ। नहीं, सपना लेकिन नहीं आप आया, ये रिस्क मत नहीं, लेना, मैं उसके उसमें बाद रहा आपने हूँ। डिस्कवर किया, उसके बाद आपने डिस्कवर किया। बहुत कुछ, मैं ऐसे जंगलों में कई जगहों में गया हूँ, जहां आप अच्छा। जाइए। अब तो ऋषिकेश तो हाईवे बन चुका है, जहां कुल अभी गुरु लास्ट थे, टाइम ही गए थे हम भगवान लोग, श्री राम मई के। में। भगवान श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी की गुफा है ना, जंगल में राफ्टिंग करने लोग जाते हैं उस हम्म। गुफा में। सिर्फ फॉरेनर्स मिलेंगे आपको, इंडियन एक आधा ही मिलता, गलती से। इंडियन कौन हम्म। मिलेगा? साधु जो जंगलों में रहते हैं। मैं गया हम्म। शॉक। हम्म। आप नहीं, नीचे मेरे साथ उतरिए भी बीच सर। में,
लाइफ में मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था। मैं बचपन से एक शिव जी के मंदिर जाती थी, पर ऐसे कभी ध्यान से शिवलिंग देखा नहीं। तो फूल पत्तियां ऐसा सब देखती थी। फिर एक दिन मुझे ऐसा सपना आया कि वो मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि जाके चेक करती हूँ कि ऐसा सपना आया तो कितना सच हुआ। तो देखा, मैंने फूल वगैरह सब हटाए, वहां पे शिवलिंग था ही नहीं। तो मैंने फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी, ऐसा मुझे सपना आया और ऐसा मैंने जाके देखा। तब मम्मी ने बताया कि वो शिवलिंग नीचे है। तो मुझे ऐसा एक थोड़ा फील हुआ। काफी लोग ड्रीम्स को भी निगेट करते हैं कि ड्रीम्स कुछ नहीं होता। ऐसा ऐसा सारा होता है। अभी जैसे मैं हाँ। बता रहा हूँ, आप अल्टरनेट डेज पर पुदीने की चटनी दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में दाल मिलती है ना, वो दाल भी मदद करती है। ये 2 रेमेडी तो अभी दे दी है आपको डाइट के अंदर। लीवर किडनी सेक्शन को रिस्टोर कर देंगी। मैंने अभी बता ओके। दिया आयुर्वेदिक। और ये भी, ओके। वो जो पेशेंट वाली जो दाल होती है ना, जो हॉस्पिटल में हम्म। दी जाती है येलो वाली, हम्म। वो हम्म। वात पित्त कफ तीनों को निगेट कर देती है। समझ आया? ओके। पता होना हम्म। चाहिए। क्योंकि हम्म। दाल कंटेन्स नाइट्रोजन, और भूमि ओके। उपजाऊ हो जाती है। पहले जमाने में हम्म। दाल, गेहूं के बाद दाल लगाई जाती थी। जो लोग गांव देहात हम्म। के होंगे मेरी बात समझ हाँ। आएगी। मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ बड़ा हुआ हूं ना, मैं तो गांव हम्म। से नहीं। बट आई पुट अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन एवरी टॉपिक। ऐसा नहीं है, हम्म। मैंने हर एक चीज पे रिसर्च साइंस में आता है ये कि ये दालों में नाइट्रोजन कंटेंट, बता तो दिया ना। बैक्टीरिया अब होते आप हैं समझ उससे। जाओ, आगे हाँ। जाके क्लास में हम्म। आएंगे तुम्हें बारीकी। यस मिस्टर राव, यू हैव अ क्वेरी, आस्क मी। हाँ, हो गया। आपका नहीं है, चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। Those who are really interested, they can join. I'll give you best of the best remedy in the class एक itself. मिनट Thanks a lot for सर। joining. सर प्रीति सिंह। हाँ हाँ प्रीति जी नमस्कार। बोलिए। सर वो पुदीना किस लिए खिला रहे हैं आप एक दिन छोड़ के? वो उसके सिस्टम को रिस्टोर करेगा। लीवर को भी? हाँ, काफी जी। कुछ बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को रिस्टोर कर देता है पुदीना। जी थैंक यू सर। थैंक